दोस्तों, पत्नी चाहे अमीर की हो चाहे गरीब की हो, हर एक औरत को तन की भूख होती है, मन की भूख होती है। उसे आप लाख चाहे खाना खिला दीजिए, भोजन खिला दीजिए, हर चीज़ खिला दीजिए, लेकिन कहीं न कहीं उसको तन की भूख हमेशा सताती है। तो दोस्तों, उसी पर आधारित मेरा आज का ब्लॉग है, कैसे एक औरत को तन की भूख सताती है और अपने पति से संतुष्ट ना होकर एक पड़ोसी से कैसे वो संबंध बनाती है दोस्तों। और संबंध बनाने के दौरान कैसे उस प्यार को अंजाम देती है। और अंजाम उसका जानते ही हैं, सिर्फ उसका क्राइम होता है। और कैसे जिस आदमी से वो प्यार कर बैठती है, संबंध बनाती है, और कैसे उसको मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों बाराबंकी जिला पड़ता है, वही की सच्ची घटना पर आधारित मेरा ब्लॉग है। तो वहीं पे एक सुनीता नाम की औरत रहती है, जिसकी शादी होती है ओम प्रकाश नाम के इंसान से। इस प्रकार दोनों का जीवन जो हंसी खुशी चलता है। शादी के 2 साल बीतते हैं। इधर जो ओम प्रकाश रहता है, उसके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बोझ रहता है, खेती का भी रहता है, हर चीज़ का रहता है। इसलिए दोस्तों वो घर पे और अपने खेती बाड़ी पर इतना ध्यान देता है कि अपनी पत्नी पर ध्यान देना वो भूल जाता है। और इस प्रकार दोस्तों आदमी की भी एक बहुत बड़ी गलती भी होती है दोस्तों। अब यहाँ गलती का है आदमी की, क्या का है, मतलब जिम्मेदारी का है। औरत को दोस्तों घर पर तो ले आता है, लेकिन उस पर जो है ध्यान नहीं देते हैं। उसको एक सामान के तरीके आदमी ला के रख देता है, लेकिन औरत समान नहीं होती है। उसकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, जानना चाहिए। अगर उसके बावजूद अगर औरत के कदम बहक जाते हैं, तो उसमें औरत की गलती आदमी मतलब देता है। और तो दोस्तों, चलिए इस ब्लॉग को हम आगे बढ़ाते हैं। ये सब तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों, यहाँ जो सुनीता नाम की औरत रहती है, कैसे उसका कदम बढ़ता है कि पारिवारिक जीवन उसका पूरा तहस नहस हो जाता है। अंत तो यही होना है कि पारिवारिक जीवन जिस जिस औरत का कदम बढ़ता है, तो आप जानते हैं पारिवारिक जीवन तो पूरा उसका तहस नहस हो जाता है। तो यहाँ पर कैसे सुनीता का जो जीवन है पूरा, कैसे उसका पूरा बदल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ जो सुनीता रहती है, अपने पति से खुश नहीं रहती है, लेकिन अपने पति से कहे तो कहे क्या, यहाँ पर पति उसका रहता है, दिन भर खेती में अपना जुटा रहता है। और इस प्रकार वो घर में बैठे बैठे, उसके बच्चे भी नहीं रहते हैं कि चलो बच्चे में ही उसका मन लग जाए। इस प्रकार सुनीता को रह रह के निगेटिव पॉइंट उसके माइंड में आते हैं। एक तो उसका पति उसको टाइम भी नहीं दे रहा था। तो हर औरतों में दोस्तों अलग अलग इच्छाएं होती हैं, लेकिन कुछ औरतें होती हैं दोस्तों, उनके में भी काम करने की इच्छा होती है, उसको संबंध बनाने की इच्छा होती है, मन में कुछ जिज्ञासा होती है। तो पति जो है उसका जो रहता है काम खेती में बिजी रहता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। इस प्रकार सुनीता जो है बैठे बैठे रहती है, उसका मन बिल्कुल अजीब सा हो रहा था। उसका मन ये हो रहा था कहीं चली जाए। उसी दौरान दोस्तों उसका जो बगल में एक पड़ोसी रहता है, जो संतोष नाम का इंसान रहता है, एक दिन आता है और मजाक मजाक में, जानते हैं देवर भाभी का रिश्ता ऐसा होता है, हंसी मजाक होता है। तो यहाँ संतोष बोलता है अपनी भाभी से कि ऐसा है सुनीता भाभी जी, आप अपने हस्बैंड को क्या खिलाते हैं कि दिन भर वो खेत में ही मतलब काम करते रहते हैं। यहाँ तो थोड़े दिन काम कर लो तो शरीर थक जाता है। अब इतनी बात सुनने के बाद जो सुनीता रहती है मुस्का देती है, और वो ये बोल देती है कि वो करेंगे तो करेंगे क्या, बस वो खेत में ही खट सकते हैं, घर में तो खट नहीं सकते, क्योंकि घर की खेती उनको दिख नहीं रही है। अब इतनी बड़ी बात सुनने के बाद जो पड़ोसी संतोष रहता है, वो उसके मन की जिज्ञासा जान जाता है कि कहीं ना कहीं जो है ये औरत सुनीता जो भाभी है, अपने पति से संतुष्ट नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो पड़ोसी रहता है, जानते ही हैं आजकल जो दुख पे मलहम कोई नहीं लगाता है, सब उसका मजा लेने आते हैं। तो यहाँ जो पड़ोसी था उनको एक मिर्च मसाला मिल चुका था। इस प्रकार दोस्तों जब उनका पड़ोसी ये बात सुनता है, तो धीरे धीरे उस वहीं पर जो है सुनीता पड़ोसी जो रहती है, वो देखने में बेहद सुंदर थी। इस प्रकार उसके मन की इच्छाएं वो जान जाता है। अब उसका जो है धीरे धीरे उसके घर आने लगता है। अब जब घर आने लगता है संतोष जो पड़ोसी है, अब धीरे धीरे हंसी मजाक चालू हो जाता है, क्योंकि इसका जो पति था वो खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा था। दिन भर चला जाता, दिन भर शाम को आता, बस उसको खाने से मतलब था, खेती से मतलब था। यहाँ इसकी पत्नी जो थी वो तो बिल्कुल बौखलाई थी, उसको संबंध बनाने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही थी। इस प्रकार दोस्तों जो अब इधर जो संतोष रहता है, तो कुछ ना कुछ आज हमेशा लाया करता था खिलाने के लिए कोई चीज़, कि टाइम स्पेंड उसके साथ कैसा होगा। अब इधर उस भाभी भी थी सुनीता, वो भी चाय बना लाती। इस प्रकार दोस्तों दोनों जो बैठ कर टाइम स्पेंड करते, अब जब टाइम स्पेंड करते तो दोनों में हंसी मजाक होता, सब कुछ होता। इसी प्रकार कहीं ना कहीं जो सुनीता खुश रहने लगी थी, क्योंकि उसको अब जीने का माध्यम मिल गया था। लेकिन वो ये नहीं जान रही थी कि ये महज क्षणिक मात्र सुख है, लेकिन दोस्तों अपने हाथ से कैसे उसको गंवा देती। इस प्रकार जो संतोष रहता है,
हंसी मजाक करते करते दोनों में एक दिन संबंध बन जाता है। अब जब अवैध संबंध बन जाता है तो दोनों का जानते ही है, सिलसिला जब चालू हो जाता है बंद होने का नाम नहीं लेता है। अब इस प्रकार दोनों का संबंध बनाने का सिलसिला चालू हो जाता है। रोज आता, दरवाजा खोलता है, ये लोग संबंध बनाती है। अब इसका पति जो है वो खेत चला जाता, शाम को आता, उसको हर चीज़ से उसको तो जानकारी थी नहीं। उसके बाद दोस्तों अब ये जो किसी के घर अनजान आदमी का आना जाना जानते ही हैं, पड़ोसी ये सब पे ज़्यादा नज़र रखते हैं। तो कुछ पड़ोसी थे, वो एक दिन संतोष से ओम प्रकाश से बोलते ही, ऐसा तुम्हारे घर तुम्हारा दोस्त का बहुत आना जाना रहता है, तुम दिन भर खेत में रहते हो, ऐसा वो क्या काम करता है दिन भर तुम्हारे घर में, किसी गैर मर्द का आना अच्छा थोड़ा ना होता है। अब इस प्रकार दोस्तों जो ओम प्रकाश रहता है अपने दोस्त को मना कर देता है कि ऐसा मेरे घर मत आया करो, और आजू बाजू के लोग हैं कुछ गलत बोलते हैं और वो जाने का तुम्हारा क्या मतलब है। इतनी बात सुनने के बाद उसका जो पड़ोसी है वो कुछ दिन के लिए शांत पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों जब यहाँ जानते हैं ना, किसी को अवैध संबंध की लालच लग जाती है तो इतना जल्दी वो छूटता नहीं है। इस प्रकार कुछ दिन के लिए संतोष उसके घर आना जाना बंद कर देता है। इस प्रकार जो ओम प्रकाश रहता है अपनी वाइफ का मन बहलाने के लिए अपने कहता है कि चलो घर में अकेली रहती है, मैं तो दिन भर इधर उधर रहता हूँ, चलो अपने भांजे को बुलवा लेता हूँ। दोस्तों अपने भांजों को अपने घर बुलवाता है कि चलो घर की कुछ देख रेख करेगा। तो उसकी दोस्तों भांजे की उम्र भी दोस्तों महज थी 20 साल। अब आप जानते हैं कि 20 साल में लड़का जवान तो होता ही है। अब यहाँ जो इनकी वाइफ थी सुनीता, उनको तो सेक्स बनाने की लत लग गई थी। अब इधर जो अपने भांजे को जैसे देखती है लंबा चौड़ा स्मार्ट, तो उसका मन जो है बहल जाता है। इस प्रकार दोस्तों वो अपने भांजे को भी देखकर बिल्कुल खुश हो जाती है। अब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं देखकर उसको भी हवस की भावना जाग उठती है। और यहाँ जो भांजा रहता है वो तो अपने मामा की हाथ बटाने आता है उसका जो है। तो इस प्रकार दोस्तों जो अब एक दिन सोचती है कि कुछ दिन से संतोष का आना जाना बंद हो गया है, अब ये भांजा आ गया है, ये हम लोग के उसमें रुकावट आ रहा है। फिर सुनीता करती क्या है, देर न करते हुए भांजे को अपने प्यार के जाल में फंसाती है। लेकिन वही है ना कि औरत अगर किसी के आगे कितना चारा डालेगी तो आदमी तो कदम बहक जाएंगे। इस प्रकार सुनीता जो थी सुनीता जो रहती है भांजे के सामने चारा डालती है, और इस प्रकार उसका भांजा जो रहता है उसके भी कदम बहक जाते हैं, और दोनों का जो है फिर अवैध संबंध बनाने का सिलसिला चालू हो जाता है। और जब दोनों का सिलसिला चालू होता है दोस्तों, तो अब इधर भांजा क्या आया था घर की सेवा पानी करने के लिए, और उसका भी तो दोनों का अवैध संबंध का सिलसिला चालू हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों अब इसको जो है कहीं इससे संबंध बनाती, फोन करके कहीं संतोष को बुला लेती है। उस प्रकार इसका तो मतलब दोनों हाथ में कहते हैं, इस प्रकार से इसके घी के लड्डू थे। एक प्रकार से इनका जो पति था वो तो हर चीज़ से अनजान था, उसको तो कुछ पता नहीं था। यहाँ पर दोस्तों जब ये अपने भांजे से संबंध बना लेती है, अब यहाँ पर इसका जो प्रेमी पहला वाला था संतोष, वो तो मरने वाला था नहीं। वो करता क्या है, वो एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था कि आजकल ये जो है हमें बुला उला नहीं रही है, ऐसा तो है दूसरे के चक्कर में पड़ गई है। तब दोस्तों वो एक दिन देखता है तो उसके घर में एक जवान भांजा है, तो वो समझ जाता है कि ऐसा तो नहीं है, दूसरे के चक्कर में पड़ गई है। अब इधर सुनीता भी थी, अब वो सोच रही थी कि अब ये संतोष जो मेरा पड़ोसी है गले की हड्डी बन चुका है। तब वो देर न करते हुए उसको जो सुनीता रहती है वो भी कुछ ऐसा प्लान करती है जिसे जानने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। तब सुनीता दोस्तों देर न करते उसके मन ही मन सोचती है कि ऐसा है संतोष को रास्ते से हटा दें, क्योंकि ये गले की हड्डी बन चुका है। अब इससे जो सुनीता रहती है उसका मन संतोष से भर चुका था, क्योंकि उसको नया प्रेमी उसका भांजा मिल चुका था। मामी भांजे के रिश्ते में जानते हैं हंसी मजाक सब होता है, लेकिन कोई शक नहीं करता है। तो यहाँ पर दोस्तों वो जो अवैध संबंध का जो नया नाम दे रही थी अपने भांजे के साथ, अब यहाँ अपने जो पड़ोसी थे उसको रास्ते से हटाने के लिए सोचती है। फिर देर न करते हुए उस अपने पड़ोसी को जो है एक दिन बुलाती है, और बुलाती है उसको जो है प्यार के जाल में फंसाती है, उसके साथ फिर एक बार अवैध संबंध बनाती है। इस प्रकार संतोष समझ नहीं पाता है कि आज सुनीता के मन की इच्छा क्या है। फिर देर न करते हुए नशा की गोली उसको देती है, और देने के बाद जो है पड़ोसी जो रहता है वो सो जाता है। फिर उसका जो है अपने भांजे को साथ मिलाकर उस क्राइम में भांजा पैर पकड़ता है, और ये तकिया पकड़ के उसके मुंह पर दबा देती है। इस प्रकार दोस्तों उसका जो प्रेमी रहता है संतोष, उसका समय पर ही देहांत हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो अवैध संबंध का सिलसिला है कैसे एक क्राइम तक पहुंचता है, सोचिए। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मतलब किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें कि अवैध संबंध का सिलसिला जो रहता है
ये सोचिए कैसे क्या आदमी नहीं कर देता। इसमें ये नहीं कोई देख रहा है कि 1 बच्चा है कि 2 बच्चा है कि 3 बच्चा है। कितनों बच्चों की माँ होती है, उनके भी अंदर जो है कुछ इच्छाएँ होती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों कहते हैं शादी-शुदा जीवन रहता है, गाड़ी के 2 पहिए रहते हैं, तो इसमें जो है आदमी को दोनों को समझ-बूझ के चलना चाहिए। इस प्रकार ना आदमी बहके ना औरत बहके, तो दोनों को समझदारी से काम लेना, तभी घर संसार चलता है। और यहाँ पर दोस्तों जो है अगर आदमी बिजी रहता है तो औरत भाग जाती है, औरत बिजी रहता है तो आदमी भाग जाता है। तो दोस्तों इसी पे ही दोस्तों ये क्राइम है। तो दोस्तों आप लोगों के साथ हमने शेयर किया, कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।